वेदना मृत्यो मोक्षीयमामृतम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावस्तु मा द्विषावहे। ॐ अस्तो मा सतगमय तुमसो मा ज्योतिर्गमय मित्र्यो मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शब्दं सम्बद्धं शम्भो मनासि जानितं देवाभागे पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम चलिए थोड़ा और थोड़ा सा चलिए ठीक है देख रहे हैं। हाँ चलिए ताड़ासन कर लेते हैं। चलो हाथों को ऊपर ले जाएं और खींचें और कमर को ढीला ऐसे दाएं बाएं दाएं बाएं। चलिए बजा लेते हैं ताली 15 1 हाथों को रफ कर लें और मुखमंडल आंखों को नम करें ताकि आगे की चल सके। चलिए खड़े होकर किए जाने वाले योग जोगिंग के लिए तैयार हो जाएं सभी लोग। चलिए करेंगे कदम ताल। कदम ताल धीरे धीरे थोड़ी स्पीड बढ़ाते रहें। मौन दिख रहा हूँ आपको। सही थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। चलिए हाथों के साथ और इस टाइम में पीछे पे ऐसे एड़ियों को लगाएं। चलिए करेंगे कुर्सी आसन। इसी में बैठ जाते हैं जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हो। चलिए हाथों को आगे लाएं और बैठे कुर्सी पे। एक बार और कर लेते हैं ताड़ासन। चलिए हाथों को ऊपर ले जाए हथेलियों को ऐसे गुप्पी बनाए और पैरों के पंजे पे खड़े हो जाए। चलिए एक बार सुना थोड़ा आगे पीछे चलें।
ना वीडियो चालू करें या वीडियो खुल गया। खुल गया हो गया हो खुल गया गया हो गया। तो अपने नेटवर्क के वजह से बुरा होगा। चलिए करेंगे मुझे फिर ये ताड़ासन। चलिए दाएं जाएंगे, बाएं, हमारे गुरुजी बताते रहते हैं बीच बीच में कि ये ताड़ासन में पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल आना चाहिए, वो जरूरी है। इसीलिए ताड़ासन में फ्लेक्सिबल दिखना जरूरी है। चलिए फिर ये ताड़ासन की बात करते हैं। कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए ये पहला पोज है, चलेंगे दाएं, पीछे देखेंगे जहां तक इतना स्थिति हो सके, फिर से आए बाई तरफ, थोड़ा सा स्पीड में कर लें। चलिए इसी में दूसरा पोज करेंगे, पीछे एड़ियों को देखेंगे, कटी चक्रासन के बाद करेंगे, कमर को घुमाएंगे गोल ऐसे क्लॉकवाइज, इसी में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सभी तैयार हो जाए। दाएं पैर पे ऐसे लेंगे, बाएं पैर पे खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए दूसरे पैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए अब करेंगे वायु प्रक्षालन। चलिए पूरे सांस को बाहर निकालेंगे और नीचे झुकेंगे। चलिए ओम करते हैं। सिंहाभ्यासक। सीने में हवा भरेंगे, सांस लेंगे और फुलाएंगे लंबी लंबी सांसों के साथ। इससे सीना विकास होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारे गुरु जी बताते हैं। चलिए ओम करेंगे। कोण आसन। कोण आसन में दाएं तरफ जाएंगे, बाएं हथेली को देखेंगे। चलिए दूसरी तरफ से बाएं नीचे जाएं, दाएं हथेली को ऊपर देखें आसमान की ओर। हाँ तो एक बार और करेंगे, स्थिर दाएं तरफ झुकेंगे, बाएं तरफ देखेंगे। चलिए अब कर लेंगे त्रिकोण आसन। चलिए झुकते हुए आसमान की तरफ देखेंगे। चलिए ओम कर लेते हैं। हनुमान बैठक आसन। हनुमान जी की तरह
बैठने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिए ऐसे बैठेंगे दूल्हे घुटने पर। चलिए चल लेते हैं हनुमान आसन। हनुमान जी एक बार फिर करेंगे वीर हनुमान आसन। वीर हनुमान, ये हनुमान जी की तरह ऐसे कर लेते कंधे पे अंगूठे और हनुमान जी इस साइड से। ओम ओम चल कर लेंगे पीटी। पीटी के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। करेंगे योगा डांस। ओम चलिए बैठ जाए अपने आसन में। चलिए करेंगे सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास में करेंगे स्कंद विकासक ये बाजुओं के लिए। ऐसे घुटनों के ऊपर हाथ डालेंगे और कंधे ऊपर जाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलिए मोड़ लेते हैं दाएं बाएं, कमर को लचीला कर लेते हैं। चलिए करेंगे। अब करेंगे ऐसे हाथों को कंधे पर रख लेंगे चोच बना के, ऐसे घुमाएंगे को आगे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, सांस को लेंगे और हाथ की घुटनों पे ऐसे मिलाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसी में कर लेते हैं, हाथों को ऐसे घुमा लेते हैं, कमर को गर्दन के साथ, गर्दन भी घूमेगी और हाथ भी घूमेगी। आज छतरपुर का मौसम थोड़ा सा गर्म है, इसलिए स्पीड कम हो रही है। चलिए गर्दन को स्थिर रखेंगे और कमर को और हाथों को घुमाते रहेंगे। चलिए इसी में कर लेते हैं, हाथों को ऊपर ले जाते हैं, हाथ और पकड़ते हैं कलाई को और ऐसे खींचते हैं ताकि ये पूरा प्रेस खींचेगा और कमर से खिंचाव होगा। दोबारा चलिए कर लेंगे गर्दन के, उसके बाद चलिए ऐसे गुप्पी बनाएंगे और लगाएंगे पीछे, इसको बोलते हैं विपरीत बल। ऐसे गर्दन को पीछे की ओर खींचेंगे, हाथों को से धकेलेंगे, उससे गर्दन बहुत मजबूत होती है, दर्द नहीं होते हैं। चलिए 1 से 2 बार कर लेते हैं और चलिए करेंगे आगे से। माथे पे लगा लेते हैं जी गुप्पी और लगाते हैं विपरीत बल।
गर्दन को आगे धकेलेंगे, हाथों से पीछे धकेलेंगे। इससे गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द नहीं होता है कभी। चलिए करते हैं, दाएं से दबाते हैं, दाएं कनपट्टी पे रखकर दाएं हाथ से बाएं हाथ से बाएं पे रखेंगे। अच्छा, ये तो आगे जाना नहीं पीछे, नहीं इसको खींच लो। आप सही है। हो गया। अब करेंगे गर्दन के अभ्यास। घुमाएंगे क्लॉकवाइज बड़े आराम से। जो अपन रात में लेटे रहते हैं तो गर्दन दर्द हो जाती है, इससे बिल्कुल मुलायम आराम से करेंगे ताकि कोई नस ना चढ़े। अब घुमाएंगे विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। चलिए कर लेते हैं दाएं बाएं। दाएं टाइम क्या हो गया? 100 का चलिए कर लेते हैं ऊपर नीचे। चलिए कमर को लटका लेते हैं, दाएं गर्दन गर्दन सॉरी गर्दन को लटका लेते हैं दाएं। चलिए करेंगे नेत्रों के अभ्यास। दाएं दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसा गोल राउंड बन जाएगा। दाएं तरफ देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, बाएं देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे। केवल पुतलियां चलेंगी, गर्दन आंखें स्थिर रहेंगी। चलिए कर लेते हैं विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे। कर लेते हैं दाएं बाएं। दाएं देखेंगे, बाएं पुतलियों को घुमाएंगे। ऊपर नीचे, आपका सही बाबू जी। ऊपर आसमान में देखेंगे, नीचे जमीन में देखेंगे। दूर की वस्तु को देखेंगे और पास में नासिका के आगे के भाग को देखेंगे। चलिए कर लेते हैं, इसी में भी टाइप का बनाएंगे, भी विजन। इसी में कर लेते हैं आधे ताड़ासन। चलिए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और कमर को घुमाएंगे। चलिए इसमें बजा लेंगे तालियां 15 बार। और हाथों को रब करेंगे, गर्म करेंगे और आंखों पर और मुखमंडल पर मालिश करेंगे गर्म गर्म हथेलियों का। खोल लेते हैं पैर, ऐसे
जी 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 मैं कर लेता हूँ जी। देखिए पैर, चलिए पैर की उंगलियों पर से स्टार्ट करेंगे, उंगलियों पे से दबाएंगे और छोड़ेंगे दंडासन में बैठकर। चलिए अब करेंगे पैर, इस पंजों को आगे करें, खींचेंगे सांस को छोड़ते हुए और आगे लेंगे। चलिए घुमाएंगे गोल क्लॉकवाइज, खींचते हुए सांसों के साथ। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसमें कर लेंगे पश्चिमासन, पश्चिमासन। चलिए इसी में पैरों को मालिश कर लें और एड़ियों कैसे दबाएं। चलिए और पैरों के तलवों का भी मालिश कर लें। हमारे बाबूजी बताते हैं कि जितने हाथों में पॉइंट होते हैं इसी प्रकार से पैर में भी होते हैं, इनको दबाना चाहिए ताकि आए हुए विकार दूर हो जाते हैं। और इसी में करेंगे चरण बंदगी। हमारे बाबूजी का विशेष आसन है चरण बंदगी। इसको चरणों पर कर लेते हैं। इसी में कर लेंगे थोड़ा तितली आसन। चलिए ओम। अब चलेंगे अपन प्राणायाम की ओर। सभी लोग बैठ जाएं अपने आसन में, पद्मासन सुखासन ये अपने अनुसार बना लें और करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में धीरे धीरे सांसों को बढ़ाते रहेंगे और एक बार पुनः चलिए ओम। आगे करेंगे कपाल भाती, लगा लें मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा में बैठ जाएं जो शब्दानुसार हो और अपन करेंगे 5 मिनट। समय का अभाव, वैसे करते हैं 10 मिनट लेकिन समय के मर्यादा को देखते हुए 5 मिनट ही करेंगे। चलिए 6 बज गए हैं, 6 मिनट तक करेंगे। चलिए धीरे धीरे 3 मिनट करेंगे, धीरे धीरे फिर 2 मिनट तेजी से करेंगे।
इसमें हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जी कराइएगा। जी आदरणीय विनायक जी करवाएंगे है। आज कौन करवा रहे हैं? विनायक जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम ओम प्रणाम। श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगा हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ओम ओम। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। खूप छान, मिष्टी मिष्टी मिष्टी। चलिए, समय भी पूरा हुआ और लगाएंगे त्रिबंध, मूलबंध, उड्यान और जालक के साथ में 3 बार करेंगे त्रिबंध। ओम। इसी के बाद करेंगे अपन अग्निशार। अग्निशार क्रिया के लिए सांस को निकालकर और पेट को आगे पीछे करेंगे। चलिए, ओम करेंगे उच्चाई। साफ कर ले और लगाएंगे उच्चाई।
बाएं नासिका से सांस को छोड़ दें। पुनः ओम करते हैं कर्ण रोगांता। मुंह में हवा भरेंगे और कानों की तरफ दबाव देंगे ताकि कान स्वस्थ रहे। चलिए ओम। चलते हैं अर्ध ताड़ासन में और ऊपर चलेंगे, हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे गुप्त बना के ऐसे ऊपर करेंगे हथेलियों को और घुमाएंगे कमर को दाएं बाएं। और बजा लेते हैं ताली। और हथेलियों को गर्म करें, लगाएं हाथों पर और मुखमंडल पर। खोल लेते हैं पैर और अब करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। चलिए तैयार हो जाएं सभी लोग, पीठ के बल लेटेंगे। चलिए ओम लेट जाते बाबू। और लगाएंगे लेटकर ताड़ासन, लेटकर किए जाने वाला ताड़ासन को करेंगे। पैरों को नीचे खींचेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और नाभिका को सेंटर बनाएंगे। चलिए इसके बाद करेंगे दाएं पैर से पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ऐसे पकड़ेंगे और नाक तक लाने की कोशिश करेंगे पैर के अंगूठे को। चलिए दूसरे पैर से करते हैं, बाएं पैर से। चलिए दोनों पैर से करेंगे। इसके बाद करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दाएं पैर के घुटने को अपने नासिका से लगाएंगे। करेंगे बाएं पैर से। दोनों पैरों से। करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। ऐसे करेंगे और बैठ जाएंगे ऐसे, जैसे ठंडी लग रही हो। चलिए इसी में डोल लेते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बैठे जाते हैं पंजे पर, अपना भार अपने पैर की उंगलियों पर ला लेते हैं और फिर करते हैं दाएं बाएं। ऐसे कमर की मालिश से है।
ओम, इसके बाद करेंगे गर्भासन। चलिए पैरों को ऐसे लें और ओम, आ जाएंगे वापस, करेंगे साइकिल 5-5 बार। चलिए करेंगे एक पैसे, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1, करेंगे दोनों पैर से, 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5। इसके बाद करेंगे पाद वृत्त आसन, दाएं पैर से घुमाएंगे, गोल बड़ा राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1, बाएं पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए करेंगे दोनों पैरों से, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए ओम, इसके बाद करेंगे पाद उत्तान आसन। अपने पैरों पे एक सॉफ्ट उठाएंगे ऊपर और पेट पे बल देंगे, देखेंगे कंफर्ट हो, अपने क्षमता के अनुसार रखें। चलिए ऊपर चलेंगे 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करेंगे जैसे आसमान को थाम लिया। चलिए इसी में चले जाएंगे सर्वांगासन में। देखिए अपने पांव अंगूठों को शीर्षासन का छोटा थाई, इसके बाद जाएंगे हलासन में। अपनी क्षमता के अनुसार रुके, जो कर सकते हो करें, शरीर का विशेष ध्यान रखें। चलिए वापस आएंगे धीरे धीरे, जैसे कि वैसे वापस आ जाए और मरकट आसन के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। हाथों को फैला लें कंधों के समानांतर पर, हथेलियों को आसमान के ऊपर और एड़ियों को अपने नितंब से लगा दें और मरकट आसन का प्रथम पोज करेंगे। 1 पैर दाएं जाएंगे, गर्दन बाएं में जाएगी, घुटने पे घुटना टक में जुड़ा हुआ रहेगा, हथेली आसमान की ओर समान रहेंगी। 2 3 घुटने बाएं हो जाएंगे, गर्दन बाएं हो जाएगी, हथेली आसमान
करें। एक, दो, तीन, चार, मरकट आसन का दूसरा कुछ करेंगे। चलिए, एक सभा पर अंतर रखेंगे और दाएं पैर के पंजे से तलवे से बाएं पैर का घुटना जुड़ जाएगा। पैर दाईं तरफ रहेंगे, गर्दन बाईं तरफ रहेगी। दो, तीन, एक विपरीत क्रिया वही रहेगी। चार, पुनः एक, दो, तीन, चार, मरकट आसन में तीसरा पोज। बाएं पैर सीधा कर ले, उसके घुटने पर बाएं पैर का पंजा रख ले और जाएंगे बाईं ओर, गर्दन जाएगी दाईं ओर। एक, कोशिश करें जितना हो सके, जोर जबरदस्ती ना करें। दो, पैर बदल लें। तीन, चार, पुनः एक बार पैर बदल लें। एक, दो, इसी पैर बदलें। तीन, चार, मरकट आसन दूसरा था पोज तैयार हो जाए। दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री और ले जाएंगे बाएं तरफ। चलिए, एक, 90 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करेंगे पैरों में। दो, तीन, टिकिया हुई रहेगी। चार, पुनः दो, तीन, चार। चलिए, सभी लोग आ जाएं। अब करेंगे कंधासन, सेतुबंधासन और चक्रासन के लिए तैयार हो जाए। पैरों को दम से लगा लें और करेंगे कंधासन। कंधों के बल आ जाएंगे, कंधों पर जोड़ देंगे और एक, दो, सेतुबंधासन, तीन, चक्रासन। नौ से बने वो चक्रासन करें, ना बने तो ना करें। चलिए, आ जाए और 1 मिनट के लिए चले जाएंगे सब शवासन में और पैरों को, एड़ियों को खोल ऐसे लगा लेंगे और पैर की पंजी को खोल लेंगे। हथेली आसमान की तरफ रखेंगे और शरीर के समान कर लेंगे। गर्दन अपने अनुसार श्रद्धानुसार रखें। आई हुई थकान को दूर करेंगे
और प्रगति की ओर में ले प्रगति का आनंद लेंगे। चलिए हाथ पैरों में थोड़ा सा हलचल महसूस करें और समय के अभाव को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बाएं करवट से बैठेंगे। हमारे गुरु जी बताते हैं बाएं करवट लेके ही बैठना है, सीधे नहीं उठना है। तो हमारे हाथ पैर में नस चढ़ने का खतरा बना रहता है, इसीलिए चलिए बैठ जाते हैं। चलते हैं आगे की ओर, आगे की प्राणायाम की ओर चलेंगे। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। समय देख लेता हूँ 28 में चला चल। इसको करेंगे 5 मिनट, 5 मिनट करेंगे, समय कम है। पान मुद्रा वायु मुद्रा में मैं एक भजन सुनाती हूँ। जी 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 ओम। जी ओम प्रणाम। मेरा रोम में हर्षाया, मेरा रोम में हर्षाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। मेरा रोम में हर्षाया, मेरा रोम में हर्षाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। मेरे चारों ओर अंधेरा, मेरे चारों ओर अंधेरा, नहीं दिखता कहीं सवेरा, नहीं दिखता कहीं सवेरा। तूने ज्ञान का दीप जलाया, तूने ज्ञान का दीप जलाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। मेरा रोम में हर्षाया, मेरा रोम में हर्षाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया।
मेरी नाव भंवर में डोल रही, पतवार पकड़ता कोई नहीं। मेरे नाव भंवर में डोल रही, पतवार पकड़ता कोई नहीं। कोई तूने भाव से पार लगाया, भाव से पार लगाया। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, तूने भाव से पार लगाया। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, मेरा रोम में हर्षाया। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। अपनों ने मुझे ठुकराया, गैरों ने न दिया सहारा। अपनों ने मुझे ठुकराया, गैरों ने न दिया सहारा। तूने अपने गले लगाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। तूने अपने गले लगाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। मेरा रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। मैं तो अब गुणों से भरी हुई, मेरे सर पे गठरी पाप की धरी हुई। मैं तो अब गुणों से भरी हुई, मेरे सर पे गठरी पाप की धरी हुई। फिर भी तूने मुझे गले लगाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। फिर भी तूने मुझे अपनाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। मेरा रोम में हर्षाया, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। जी ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बहन जी, गुरु जी की महिमा वर्णन बखान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत चलिए चलिए ओम। चलिए करेंगे भ्रामरी 5 बार। सभी लोग तैयार हो जाए भ्रामरी के लिए। ओम करेंगे 5 बार उद्गीत एक साथ एक स्वर में। कोशिश करें सभी लोग।
ओम ले लेते हैं एक संकल्प और लगाएंगे ध्यान। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा हमारी संपूर्ण संपूर्ण आत्म विकास आत्मविकास समाया हुआ है। समाया हुआ है। लगाते हैं ध्यान 1 मिनट का अपने गुरु चरणों में। चलिए ओम आ जाते हैं आज ताड़ासन में। सभी लोग आ जाए, हाथों को ऊपर करें, हथेलियों को ऐसा घुमाएं आसमान की तरफ और दाएं बाएं घुमा लेते हैं कमर को। चलिए एक बार और तालियां बजा लें सभी लोग 15 बार। हाथों को रख करें और लगाएं मुखमंडल पर। चलिए कानों को खींच लें, कानों के पॉइंट जो रहते हैं उनको भी खींच लें। क्षमा याचना कर लें, जो गलतियां हो 24 घंटे में और माफ करें भगवान गुरुदेव। चलिए चलिए लगाएंगे योग मुद्रा। चलिए चलिए समय को देख लें, 40 हो गए हैं। अब आगे क्या करेंगे गुरु जी? अब बैठ के करना है। आसन आसन करें या आगे बढ़े? चलिए ठीक है, तो कर लेते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। अब आसनों की ओर चलेंगे सभी लोग और इसमें करेंगे अर्ध मस्तेंद्र आसन। बैठ जाते हैं दाएं पैर पर, बाएं पैर उसको साइड में रख लेंगे। चलिए पैर बदल लें, बैठ दाएं पैर पर और दाएं पैर साइड में रखेंगे और कमर को घुमाएंगे, निचोड़ेंगे। ये लो। इसके बाद करेंगे गौमुख आसन। बैठ जाए दाएं पैर पर और उसके ऊपर रख लें बाएं पैर। बाएं पैर ऊपर है तो बाएं हाथ भी ऊपर रहेगा
दाएं पैर नीचे है तो नीचे रखेगा, दोनों को आपस में मिलाएं और पकड़ लें ऐसे पीछे यथाशक्ति अनुसार, जिससे बन सके वही करें, जोर जबरदस्ती ना करें। चलिए इसके बदल लेते हैं पैर। चलिए इसी प्रकार से जो पैर ऊपर रहेगा वो हाथ ऊपर रहेगा, जो हाथ पैर नीचे है वो हाथ नीचे रहेगा। सीधा सा सरल तरीका, वैसे पकड़ लेते हैं। चलिए ओम, बैठ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाएं और करेंगे मंडूकासन। ऐसे मुट्ठी बंद कर ले, अंगूठों को अंदर करेंगे और उंगलियों से दबाएंगे और नाभि के आए दाएं बाएं ऐसे रख ले और सांस को छोड़ते हुए नीचे को झुकेंगे। चलिए करेंगे एक साथ एक स्वर में। एक, चलिए ऐसे सामने देखने की कोशिश करेंगे। दो, वापस आ जाएं। एक बार पढ़ना। चलिए एक, डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी, सभी लोग करें। जिसको डायबिटीज है वो खत्म हो जाएगा, जिनको नहीं है उनको होगी भी नहीं। चलिए इसी का दूसरा, दाएं हथेली को ऐसे नाभि पर रख लें, बाएं हथेली को हथेली पर रख लें और इसको भी करेंगे मंडूकासन। एक, झुकेंगे, ये गैस को दूर करती है और डायबिटीज से दूर रखती है। बहुत आनंद आता है करने से। दो, वापस आए, हथेलियां बदल लें। दो, वापस आए। चले करेंगे शशकासन। बन जाते हैं खरगोश, ऐसे हाथों पे ले जाएंगे और झुकेंगे, पहले माथा फिर हाथा। तो उठेंगे, पहले हाथा फिर माथा। चलिए एक ही बार करेंगे। आप करेंगे उत्तान मंडूक आसन। पैरों को फैला लें ऐसे, ज्वाइंट, हिप के ज्वाइंट बहुत खुलते हैं इससे, और ऐसे जमीन पर लेट जाते हैं, पूरे शरीर को चिपका देते हैं जमीन से। दो, वापस आ जाएं। इसी में करेंगे गौ सिंह आसन। गाय के सिंह की तरह बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं गाय की, उससे कमर सीधी रहती है, कमर झुकेगी नहीं आपकी। जो बुढ़ापे में से झुक जाते हैं वो सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी विशेष बल पड़ता है इससे। चलिए नेक्स्ट आगे करेंगे सुप्त वज्र आसन। जो लोग कर सकते हैं वही। यादव जी समय पूरा हो गया है। सिंहासन, हास्यासन, शांति पाठ करा के पूर्णतः करें। जी गुरु जी, जी गुरु जी। चल छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। सिंहासन कर लेते हैं। चलिए बैठ जाते हैं सिंहासन के लिए। हाँ सब समय नहीं बचा, गुरु जी का आदेश है। चलिए चलिए करेंगे हाथ। बैठ जाइए सभी लोग।
एक साथ जी, ठीक है, तालियों के साथ बजाते हैं। विनायक साहब चलिए करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, इसके बाद करेंगे शांति पाठ। औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके योगास सुनने के लिए, देखने के लिए और करने के लिए। मैं नया योग साधक हूँ। लेकिन आलोक जी जी सर, योगाचार्य आलोक जी जी सर, आज की आपकी कक्षा अलौकिक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है। अति सुंदर जोशीले तरीके से, बहुत बढ़िया, अप्रतिम। जी, मैं गुरु जी ने जो मुझे सिखाया है वो मैंने आपके सामने किया। बहुत छोटा सा प्रयास था मेरा, है ना। और गुरु जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यात्रा में हैं इस समय और आप मुझे वहां से प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी लगन, आपके समर्पण के भाव को बहुत बहुत वंदन। ओम।